गणेशाय नमो। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो जीवित बंधन महाराज। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे जिउतिया व्रत कथा। जिउतिया व्रत की 3 कथा एक साथ में लेकर आई हूँ, तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए। और बता दें कि महिलाएं जिउतिया व्रत जब रखती हैं तो उस दिन महिलाओं को एक साथ में 5 कथा यह कहानी सुनना चाहिए। गांव की महिलाएं एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं और 5 कहानी कहती सुनती हैं और हुकार भरती हैं। तो इसलिए जो अगर आप घर के अगल बगल पड़ोस में नहीं जा सकती हैं तो घर पर ही 5 कथा अवश्य सुनिए। तो हम आगे वीडियो में आप सभी लोग के लिए एक साथ में 5 कहानी लेकर आने वाली हूँ। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा और बताइएगा कि कितने लोग को 5 कहानी एक साथ में सुननी है। तो चलिए, जिउतिया हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं से 9वीं तक किया जाता है। 7वीं को खरना करके 8वीं को व्रत रखा जाता है और फिर 9वीं तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जिउतिया व्रत की कथा में 3 कहानी का आप सभी लोग को सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। जय हो जीवित बंधन महाराज। जिउतिया व्रत चील सियारन की कथा। प्रथम कथा। जिउतिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी उसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे संपूर्ण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियारन के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे सियारन को बहुत दुख हुआ, देख के जलन हुआ। चील के बच्चों को इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियारन को अपने पूर्व जन्म के जिउतिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियारन ने भी अगली बार व्रत रखा, संपूर्ण किया और कथा कही सुनी तो संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। जय हो जीवित बंधन महाराज। जैसे सियारन का दिन पलटाए, वैसे ही कथा कहने वाले, कथा सुनाने वाले, हुकार भरने वाले सभी की बच्चे की दीर्घ आयु रखना, सभी की अच्छे से रखना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनते हैं जिउतिया व्रत जीवमुतवाहन की कथा। दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार जीवमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीवमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्होंने एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सर्प नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सर्प पक्षी राज्य गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उनके बेटे का नंबर था। इसकी समस्या
सुनने के बाद जीव मुतवाहन ने उन्हें असंतान उन्हें वादा किया कि वह उनके बेटों को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लाल कपड़ा ओढ़कर लेट गए और अपनी अंगूठा से तब गरुड़ आते हैं और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीव मुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाते हैं। उसे हैरानी होती है कि ये बालक क्यों न रोता है, न चिल्लाता है, न चीखता है। जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीव मुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीव मुतवाहन की वीरता और परिक्रमाओं से प्रसन्न होकर सर्पों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए ज्योतिया व्रत किए जाते हैं। जय हो ज्योति बंधन महाराज। जैसे उन बुढ़िया का दिन पलटाएं, उनका बच्चे की दीर्घ आयु रखें, वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले, हुकार भरने वाले सभी की दिन पलटाना, सभी की बच्चे की दीर्घ आयु रखना, अच्छे से रखना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे ज्योतिया व्रत की कथा महाभारत से जुड़ी है। तो ये तीसरी कथा है। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित थे। वह पिता की मृत्यु के बाद बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गए और उनके 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदे थे। तब पांडव उनके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्र को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। इसने गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने के लिए ब्रह्मसत्य चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चा का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। उस दिन ज्योतिया यानी कि आषाढ़ का 7वीं थी। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह के पुत्र का नाम ज्योतिपुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए ज्योतिया व्रत किए जाने लगे। जय हो ज्योति बंधन महाराज। जैसे उनके बच्चे की दीर्घ आयु रखें, वैसे कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले, हुंकार भरने वाले सभी की बच्चे की दीर्घ आयु रखना, सभी को स्वस्थ अच्छे से रखना। तो जय हो ज्योति बंधन महाराज। तो दोस्तों, ये थी हमारी 3 कहानी। तो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं ज्योति व्रत की 5 कहानियाँ एक साथ में लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।